उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था एक गांव, अंधेरा गांव। इस गांव का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर खौफ आ जाता। ये जगह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन इस गांव की सबसे भयानक बात यह थी कि यहां रात के समय कभी कोई चिराग नहीं जलता था। कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति गांव में रात बिताने की कोशिश करता वो सुबह कभी नहीं लौटता। उसकी केवल एक चीख सुनाई देती और फिर सन्नाटा छा जाता। गांव में रहने वाले लोग भी खामोशी में डूबे रहते थे, जैसे उनकी जुबान पर कोई ताला लगा हो। अंशुल एक जिज्ञासु पत्रकार था जिसने हमेशा रहस्यमय कहानियों का पीछा किया था। उसने अंधेरा गांव के बारे में सुना और तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। दोस्तों ने उसे रोका, स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी, लेकिन अंशुल पर कोई असर नहीं हुआ। एक ठंडी चांदनी रात में उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और अकेला उस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचा, उसकी घड़ी की सुई बंद हो गई। मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। सड़क पर फैले पेड़ों की टहनियां अचानक किसी इंसानी हाथ जैसी लगने लगी। गांव में दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ कि ये जगह अजीब तरह से ठंडी थी। न हवा का कोई झोंका, न जानवरों की आवाज। हर घर के दरवाजे बंद थे और खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी, जैसे कोई देख रहा हो। अंशुल ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? अंशुल ने खुद को परिचय दिया और पूछा, यहां रात में क्या होता है? क्यों लोग इतने डरे हुए हैं? बूढ़ी महिला ने दरवाजा और बंद कर लिया, लेकिन अंदर से उसकी आवाज आई, अगर बचना चाहते हो तो रात होने से पहले इस गांव से निकल जाओ। अंधेरा इस गांव को खा चुका है। अंशुल को लगा ये सिर्फ अफवाह है। उसने फैसला किया कि वो रात इसी गांव में बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात गहरी होने लगी। जैसे जैसे घड़ी 12 के पास पहुंची, अंशुल ने महसूस किया कि गांव में कुछ बदल रहा था। पेड़ों की छायाएं लंबी और डरावनी हो गई। घरों से आती हल्की रोशनी बुझने लगी। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैल गया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी के रोने और चीखने की आवाज जो उसके ठीक पास से आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और अंशुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हालांकि रोने और चीखने की आवाज अब और करीब लग रही थी। वो अपनी टॉर्च चलाकर आसपास देखने लगा, लेकिन टॉर्च की रोशनी अजीब तरह से मध्यम पड़ गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे दबोच लिया हो। अंशुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वो महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक होने वाला है। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजर गया हो। एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों में सरसराया और किसी ने धीमे स्वर में फुसफुसाकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसका गला सूखने लगा, पर उसने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद ये मेरा वहम है। लेकिन तभी कुछ और अजीब हुआ। उसे गांव के बीच में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी, जो पहले वहां नहीं थी। हवेली की खिड़कियां बंद थी, लेकिन उनमें से हल्की लाल रोशनी झांक रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घोर अंधेरा था और हवा में सड़े हुए मांस की गंध थी। अंशुल ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और दरवाजा अचानक पीछे से जोर से बंद हो गया। वो चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजे को खोलने की कोशिश बेकार थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। दीवारों पर पुराने धूल से ढके हुए चित्र टंगे थे। उन चित्रों में गांव के लोगों को दिखाया गया था, लेकिन उनके चेहरे
विकृत और डरावने लग रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनदेखे दर्द से गुजरना पड़ा हो। अंशुल ने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी एक जोरदार हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। ये हंसी किसी इंसान की नहीं थी। ये गूंजती हुई, डरावनी और गहरी हंसी थी, जो सीधे उसकी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक कोने में हलचल दिखाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली तो देखा कि एक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। साये की आकृति इंसान की तरह थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसका शरीर मानो धुएं से बना हुआ था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वो साया गहरे, डरावने स्वर में बोला। अंशुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। तभी साये ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अंशुल ने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। उसकी सांसें रुकने लगी। अंशुल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और किसी तरह दीवार का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। उसने साये की तरफ टॉर्च फेंक दी और वो अचानक गायब हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो राहत की सांस ले पाता, उसने देखा कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे खून से लाल हो रही थी। दीवार पर खून से कुछ लिखा जा रहा था, यहां से भागो वरना तुम भी हमारा हिस्सा बन जाओगे। अंशुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी बंद था। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज धीरे धीरे नीचे आ रही थी। अंशुल का दिमाग सुन्न हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आवाजें उसे छत की ओर ले गई। सीढ़ियां चढ़ते समय उसने देखा कि हर सीढ़ी पर खून के निशान थे। ऊपर पहुंचकर उसने जो देखा वो किसी भी इंसान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसमें गांव के सभी लोग अजीबोगरीब स्थिति में खड़े थे। उनकी आंखें सफेद थी और उनके मुंह से काले धुएं निकल रहे थे। उनके बीच में एक अजीबोगरीब मूर्ति रखी थी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी। मूर्ति के सामने खड़ा था वही साया जिसने उसे नीचे डराया था। इस बार साये का आकार और बड़ा और भयानक हो गया था। वो जोर जोर से हंस रहा था और उन गांव वालों की आत्माएं मूर्ति के अंदर खींची जा रही थी। अंशुल को अब समझ में आया कि ये गांव शापित था। यहां हर रात लोग अपनी आत्मा खो देते थे और उनकी जगह केवल खाली शरीर रह जाते थे। अंशुल को अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना था, लेकिन इस साये और मूर्ति से कैसे निपटा जाए? वो छिपने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक मूर्ति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से एक लाल किरण निकली और पूरा कमरा जलने लगा। अंशुल के पास वक्त बहुत कम था। वो जानता था कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो उसकी आत्मा भी उसी मूर्ति के अंदर खींच ली जाएगी। साये की जलती लाल आंखें उसे घूर रही थी और उसकी डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। अंशुल ने अपने चारों ओर देखा। कमरे में एक पुरानी अलमारी रखी थी, जो धूल और जाले से ढकी थी। उसने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और अलमारी की ओर दौड़ा। अलमारी के अंदर उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले और फटे हुए थे। उस पर किसी अनजानी भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन पन्नों पर अजीबोगरीब चित्र भी थे। एक चित्र में वही मूर्ति थी और उसके नीचे एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। प्रतीक को देखकर अंशुल को एक ख्याल आया। अंशुल ने किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अनजानी भाषा समझ नहीं आ रही थी। तभी उसे कमरे के कोने में एक ताबीज लटका दिखाई दिया। वो ताबीज अजीब तरीके से चमक रहा था। जैसे ही उसने ताबीज उठाया, साया जोर से चिल्लाया, उस ताबीज को हाथ मत लगाना, वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन अंशुल जानता था कि यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने ताबीज को पकड़ा और उसे मूर्ति की ओर उठाया। तभी कमरे में जोरदार झटके आने लगे। गांव के लोग, जो अब तक मूर्ति की ओर खींचे जा रहे थे, चीखने लगे। उनकी आंखों से सफेद धुआं निकलकर
मूर्ति में समा रहा था। साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन ताबीज ने उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया। अंशुल ने किताब के चित्र में बने प्रतीक को याद किया और उसे ताबीज पर उकेरने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे और हर सेकंड उसके लिए भारी था। जैसे ही उसने ताबीज पर प्रतीक बनाया, कमरे में एक तेज रोशनी फैली। वो रोशनी मूर्ति की ओर बढ़ी और उसे घेर लिया। मूर्ति जोर जोर से कांपने लगी। साया अब पागलों की तरह चिल्ला रहा था, तुम्हें इसका अंजाम पता नहीं है। तुमने एक नई बर्बादी को जन्म दिया है। अंशुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ताबीज को मूर्ति पर फेंक दिया। ताबीज मूर्ति से टकराते ही एक जोरदार विस्फोट हुआ। कमरे की सारी चीजें हवा में उछल गई। गांव के लोग अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। साया चीखते हुए धुएं में तब्दील हो गया और गायब हो गया। अंशुल ने सोचा कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि गांव अब भी पूरी तरह शांत था। कोई चिड़िया नहीं, कोई हवा नहीं। गांव के लोग धीरे धीरे उठ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी खोखली लग रही थी। तभी उसने देखा कि जिस ताबीज ने मूर्ति को नष्ट किया था, वो अब जमीन पर पड़ा था और धीरे धीरे काले रंग में बदल रहा था। ताबीज पर अजीब दरारें बनने लगी और उससे एक नई रोशनी निकल रही थी। अंशुल को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसके कानों में वही साये की आवाज गूंजी, तुमने मुझे नष्ट नहीं किया, तुमने मुझे मुक्त किया है। अब मैं केवल इस गांव तक सीमित नहीं हूं, मैं अब हर जगह हूं। यह केवल शुरुआत है। अंशुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किताब को उठाया और देखा कि उसमें नए पन्ने जुड़ गए थे, जिन पर नई चेतावनियां लिखी थी। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, शाप खत्म नहीं हुआ है, ये केवल दूसरे रूप में बढ़ रहा है। अब ये गांव नहीं, पूरी दुनिया इसका शिकार बनेगी। इसे रोकने का केवल एक तरीका है, लेकिन वो तरीका क्या था, वो किताब में साफ नहीं लिखा था। अंशुल ने किताब को अपने साथ ले लिया और गांव से बाहर निकल गया। वो जानता था कि उसने केवल एक लड़ाई जीती है, लेकिन युद्ध अभी बाकी था। वो अब इस रहस्य को सुलझाने और शाप को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार था।